मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि तालाब के अंदर डूबा हुआ होता है और वो हमें बता रहा होता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा अंधेरा है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। तभी उसको चांद की रोशनी दिखाई देती है। जब वो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उसके आसपास का अंधेरा भाग जाता है और उसके अंदर का डर भी गायब हो जाता है। फिर वो हमें बताता है कि उसको नहीं पता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है और वो यहाँ पर क्यों है। तभी उसको उसके पास में एक छड़ी दिखाई देती है। जब वो उस छड़ी को हाथ लगाता है तो उसमें मैजिकल पावर्स आ जाती है। अब मैजिकल पावर्स आने के बाद वो लड़का बहुत ज्यादा खुश होता है और इस जादुई छड़ी की हेल्प से वो हवा में उड़ भी सकता है। वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और यहाँ से वो देखता है कि पास ही में एक गांव है। अब वो जो लड़का होता है वो उस गांव के अंदर चले जाता है और यहाँ पर वो आकर लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि कोई भी उसे ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है और वो बेचारा एकदम अकेला होता है। और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम जैक फ्रॉस्ट है और बस इतना ही उसको चांद ने बताया होता है। इसके बाद हमें 300 साल बाद का नॉर्थ पोल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस के लिए प्रेजेंट रेडी कर रहे होते हैं। तभी हमें ग्लोब में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं और धीरे धीरे वो लाइट बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो लाइट्स होती हैं ये इस बात का सबूत होती है कि इंसान जो हैं वो अभी भी गार्डियंस पर बिलीव करते हैं और जो लाइट्स बंद हो रही है इसका मतलब ये है कि उनका विश्वास धीरे धीरे गार्डियंस पर से उठ रहा है। अब जो सेंटा होता है वो यहाँ पर पिच ब्लैक को देखता है। जो पिच ब्लैक होता है वो बच्चों को बुरे सपने और डर देता है। अब जो सेंटा होता है उसको एक खतरे की घंटी लगती है, इसीलिए वो अपने बाकी सारे गार्डियंस को यहाँ पर बुला लेते हैं। जो सेंटा के गार्डियंस होते हैं उनमें से पहला होता है ईस्टर बनी, जो कि ईस्टर फेस्टिवल के दिन बच्चों के घरों में रंग बिरंगे एग्स रखा करता था। और दूसरी जो होती है वो होती है टूथ फेरी, जो कि बच्चों के टूटे हुए दांत उनके पिल्लों के नीचे से कलेक्ट करती है और वहाँ पर प्रेजेंट रखती है और वो उनकी मेमोरीज को भी अपने पास रखती है। और तीसरा होता है सैंडमैन, जो कि बच्चे को अच्छे सपने दिखाया करता था, जो कि उनको अपनी लाइफ में नेक राह पर चलने में मदद किया करते थे और उनको मोटिवेटेड रखा करते थे। अब सेंटा उन लोगों से कहता है कि उनके ऊपर एक बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि उसने पिच ब्लैक को देखा है जो कि शायद वापस से आने की कोशिश कर रहा है। तभी इन लोगों के ऊपर एक चांद की रोशनी पड़ती है और उस रोशनी में जैक फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है। जो चांद है वो इनको एक नया गार्डियन दे रहा है जो कि जैक फ्रॉस्ट है। जो वनी होता है वो जैक फ्रॉस्ट को देखकर खुश नहीं होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो एक स्वार्थी लड़का है और वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़का है और इसलिए वो नहीं चाहता था कि जैक फ्रॉस्ट गार्डियन बने। लेकिन जो सेंटा होता है वो उससे कहता है कि अगर चांद ने उसको गार्डियन बनाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा। इसके बाद हमें जैक फ्रॉस्ट को दिखाया जाता है जो कि शहर में बच्चों के साथ अपनी मैजिकल पावर से खेल रहा होता है और वो अपनी सर्दियों में दिन ऐसे ही गुजारा करता था। बस उसको एक बात से प्रॉब्लम थी कि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से वो किसी को भी दिखाई नहीं देता था। जो जैक फ्रॉस्ट होता है वो यहाँ पर एक जिमी नाम के बच्चे को अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश करता है। अब जो जिमी होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग जाता है। जो जैक फ्रॉस्ट होता है वो जिमी को बर्फ की स्लाइड भी कराता है, लेकिन जिमी फिर भी जैक फ्रॉस्ट पर बिलीव नहीं करता और जो जैक फ्रॉस्ट होता है वो इस बात से उदास होकर यहाँ से चले जाता है। अब रात में जो जैक फ्रॉस्ट होता है वो चांद से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसको क्यों बनाया है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। तभी वो देखता है कि सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को सुनहरे सपने दिखाने के लिए आ गई है और जो बच्चे होते हैं वो भी सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पिच ब्लैक आकर उनके सुनहरे सपनों को ब्लैक ड्रीम्स में कन्वर्ट कर देता है और वो पूरे शहर में अपने काले मैजिक को फैला देता है और सबको काले सपने दिखाने लग जाता है जो कि डरावने होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ईस्टर बनी आता है और वो जैक फॉरेस्ट के पास आकर उसको अपने साथियों की हेल्प से एक पोर्टल के थ्रू नॉर्थ पोल ले आता है। अब यहाँ पर आकर वो बाकी सारे गार्डियन से मिलता है और सेंटा जो होता है वो उसको बाकी सारे गार्डियन से मिलवाता है और सेंटा उसको बताता है कि चांद ने उसको एक गार्डियन के रूप में चुना है। तब जैक फ्रॉस्ट उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक गार्डियन बनने लायक हूँ क्योंकि मुझे दूसरों के ऑर्डर्स मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जो सेंटा होता है वो उससे कहता है कि हमारे ऊपर पिच ब्लैक का खतरा मंडरा रहा है और वो कहता है कि अगर चांद ने तुम्हें गार्डियन बनाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और इसलिए वो गार्डियन बनने से मना भी नहीं कर सकता है। और इसके बाद जो सेंटा होता है वो जैक को बाकी सारी चीजों की जानकारी देने लग जाता है। तभी बनी आकर यहाँ पर उनको बताता है कि टूथ पैलेस में कुछ गड़बड़ हो गई है
है और ये सभी लोग सेंटा की बग्गी के अंदर बैठकर टूथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि ब्लैक विच के जो नाइटमेयर्स हैं वो सभी नन्ही परियों को यहाँ से चुरा कर ले जा रहे हैं। अब जो जैक होता है वो एक नन्ही परी को बचा लेता है। अब यहाँ पर आने के बाद जो टूथ फेरी होती है वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने आने में देर कर दी और वो सारी नन्ही परियों को चुरा कर ले गया और यहाँ से बच्चों के टूथ भी चुरा कर ले गया है। तभी इन लोगों को यहाँ पर ब्लैक विच दिखाई देता है। अब ब्लैक विच इन लोगों से कहता है कि एक टाइम था जब सभी लोग मुझसे डरते थे और उनके मन में मेरे लिए एक डर हुआ करता था, लेकिन तभी चांद ने गार्डियंस को भेजा और गार्डियंस ने सभी लोगों के दिलों में आशा और उम्मीद जगाई और सभी लोग एक एक करके मुझे बुरा सपना समझकर भूल गए। अब वो कहता है कि मैं वापस से आऊंगा और वापस से लोगों के अंदर अपना डर को बैठाऊंगा और सब कुछ जल्दी ही बदलेगा। और वो कहता है कि ये सब कुछ होना शुरू भी हो गया है, क्योंकि जब कोई भी फेरी बच्चों के टूथ को लेने नहीं जाएगी तो बच्चों का विश्वास टूथ फेरी से उठ जाएगा और ऐसे ही करके सब लोग टूथ फेरी को भूल जाएंगे। और वो कहता है कि वो सभी गार्डियंस को बच्चों के मन से निकाल देगा और अगर गार्डियंस ही नहीं होंगे तो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होगा, न ही ईस्टर होगा और न ही क्रिसमस होगा, और होगा तो बस बच्चों के मन में मेरा डर। इसके बाद सभी गार्डियंस मिलकर ब्लैक विच के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टूथ फेरी होती है वो अपनी फेरीज के पकड़े जाने की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब जैक उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उनको पकड़कर करेगा क्या। तो वो उसको बताती है कि बात सिर्फ फेरीज के पकड़े जाने की नहीं है, उसने बच्चों के टूथ भी चुरा लिए हैं जिनमें कि उनकी यादें होती हैं और मेरी फेरीज बच्चों के ऊपर नजर रखती है और जब भी उनको अपनी यादों की जरूरत पड़ती है तो हम उनको उनकी यादें दिखाते हैं। और वो जैक से कहती है कि यहाँ तक कि तुम्हारी यादें भी हमारे पास थी। वो कहती है कि तुम्हारी भी एक पुरानी लाइफ होगी, जैक फॉरेस्ट बनने से पहले की लाइफ। अब जो जैक होता है वो अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जानना चाहता है और हमें दिखाया जाता है कि टूथ फेरी के पंख झड़ने लग जाते हैं क्योंकि बच्चों का उस पर से विश्वास उठ रहा था। अब जो सेंटा होता है वो इन सभी को एक आइडिया देता है और इन सब से कहता है कि हम लोग खुद जाकर बच्चों के टूथ को कलेक्ट करेंगे। अब ये सभी गार्डियन मिलकर बच्चों के पास जाकर उनके टूथ को कलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर उनके टूथ के बदले कोई ना कोई प्रेजेंट रख देते हैं। जब ये सभी लोग जिमी के घर जाते हैं उसका टूथ कलेक्ट करने के लिए तो जिमी जाग जाता है और वो इन सारे गार्डियंस को देख सकता था, बस जैक को छोड़कर, क्योंकि उसको जैक के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन तभी जो जिमी का डॉग होता है वो बनी के ऊपर झपटने लगता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो सैंडमैन होता है वो जिमी को सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से टूथ फेरी, बनी और सेंटा क्लॉज को सुला देता है। तभी यहाँ पर हमें पिच ब्लैक को दिखाया जाता है और जो जैक होता है वो उसके पीछे जाता है और उसके पीछे पीछे सैंडमैन भी चले जाता है। तभी यहाँ पर जिमी की बहन भी आ जाती है और वो सेंट्रा के पोर्टल से कहीं दूसरी जगह पर चली जाती है और हमें यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है जो कि पिच ब्लैक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और जो सैंडमैन होता है पिच ब्लैक के नाइटमेयर्स को गुड ड्रीम्स में बदल रहा होता है। तभी यहाँ पर पिच ब्लैक के बहुत सारे नाइटमेयर्स आ जाते हैं और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं और यहाँ पर इतने में बाकी सारे गार्डियंस भी आ जाते हैं और वो इन लोगों की पिच ब्लैक से लड़ने में मदद करते हैं और एक एक करके उसके नाइटमेयर्स को खत्म करने लग जाते हैं। लेकिन जो ब्लैक पिच होता है वो अपनी पावर की हेल्प से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। जैक उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता और इसके बाद वो अपनी पावर की हेल्प से ब्लैक पिच के सारे वार को नाकामयाब कर देता है। अब सारे गार्डियंस मिलके सैंडमैन को आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं और जो जैक होता है वो सैंडमैन के मरने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा होता है, लेकिन सेंटा उसके पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने तो उन सारे लोगों को बचाया है। अब हमें ग्लोब में दिखाया जाता है कि सारी लाइट्स धीरे धीरे करके बुझ रही होती हैं, लेकिन बनी इन लोगों से कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उनसे कहता है कि कल ईस्टर फेस्टिवल है और हम लोग सभी बच्चों को एग दे देंगे जिससे कि उनका बिलीफ हमारे ऊपर बना रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग नेक्स्ट डे एग लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वो जिमी की बहन को देखते हैं जो कि इस पोर्टल से यहाँ पर आ गई थी। अब बनी उसको सुला देता है और जो जैक होता है वो उसको वापस से घर रखने के लिए जाता है और यहाँ पर वो छोटी फेरी भी उसके साथ होती है। अब जब वो वापस आ रहा होता है तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम लेकर उसको बुला रही होती है। अब वो उस आवाज को फॉलो करने लग जाता है और आगे जाके वो देखता है कि एक छोटे से कुएं से उसको उसकी आवाज सुनाई दे रही है। अब वो उसके अंदर चले जाता है। यहाँ पर आकर वो टूथ फेरीज को देखता है और यहाँ पर बाकी सारे टूथ्स को भी देखता है और वो आवाज इन्हीं के अंदर से आ रही होती है। अब वो
अपने वाले टूथ को ढूंढने लग जाता है। तभी यहाँ पर पिच ब्लैक आता है और वो उसको उसका टूथ दिखाता है। अब वो उसका पीछा करता है और वो उसको उसका टूथ दे देता है। वो एक सुरंग तक पहुँचता है और यहाँ पर सारे एग्स टूटे पड़े होते हैं और वो बाकी गार्डियंस के पास आता है। तो जो सेंटा होता है वो उससे पूछता है कि वो अभी तक कहाँ पर था और जब उन लोगों को उसकी नीड थी तो वो उन लोगों के साथ नहीं था। और वो उसको बताता है कि उनके ऊपर ब्लैक नाइटमेयर्स ने हमला किया और सारे एग्स को तबाह कर दिया। और जब उन लोगों को पता चलता है कि वो पिच ब्लैक के साथ था तब सभी लोग गुस्सा करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें जिमी के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिनका विश्वास गार्डियन पर से उठ जाता है, लेकिन जिमी उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि गार्डियंस होते हैं क्योंकि उसने उनको देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सभी लोग दुखी होकर यहाँ से चले जाते हैं। और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ पोल में आ जाता है और यहाँ पर वापस से उसको पिच ब्लैक दिखाई देता है। अब ब्लैक उससे कहता है कि गार्डियंस कभी भी तुम्हें अपना नहीं मानेंगे और तुम उनको छोड़कर मेरे साथ शामिल हो जाओ, फिर तुम्हें और मुझे पूरी दुनिया जानेगी। तो जैक उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे डर की वजह से जाने, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। तभी जो ब्लैक होता है वो नन्ही परी को मारने की धमकी देते हुए उससे कहता है कि अपनी छड़ी मुझे दे दो, और जैक उसको उसकी छड़ी दे देता है और वो नन्ही परी को यहाँ से फेंक देता है और वो जैक की छड़ी को तोड़ देता है और वो जैक के ऊपर हमला करके उसको एक खाई के अंदर गिरा देता है और वहाँ पर उसकी टूटी हुई छड़ी को फेंक कर चले जाता है। इसके बाद जैसे ही जैक को होश आता है तो वो नन्ही परी को अपने पास देखता है। अब वो नन्ही परी को उठाता है तो वो नन्ही परी उससे अपनी जेब से टूथ्स को निकालने के लिए बोलती है। अब जैसे ही जैक उन टूथ को हाथ लगाता है तो उसको उसकी मेमोरीज याद आने लग जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन थी। वो लोग एक दिन तालाब के ऊपर खेल रहे होते हैं, तभी उसकी बहन की नीचे की बर्फ टूटने लग जाती है। जैक वहाँ पर पड़ी एक छड़ी की हेल्प से अपनी बहन को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उस तालाब के अंदर गिर जाता है। अब उसको समझ आता है कि आखिर चांद ने उसको एक गार्डियन क्यों बनाया, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर अपनी छोटी बहन की जान बचाई थी। इसके बाद वो अपनी छड़ी को उठाता है और उसको जान लगाकर जोड़ने की कोशिश करता है और उसकी इनर पावर की हेल्प से वो छड़ी जुड़ जाती है। और इसके बाद वो सीधे यहाँ से नन्ही परियों को छुड़ाने के लिए जाता है। वो पिंजरों को तो खोल देता है, लेकिन परियां उड़ नहीं पाती क्योंकि शायद उनकी अब पावर खत्म हो रही थी, क्योंकि अब कोई भी गार्डियंस पर बिलीव नहीं करता था। अब वो देखता है कि ग्लोव में अभी भी एक लाइट जल रही है और जो कि जिमी की लाइट थी। अब जो जैक होता है वो यहाँ से डायरेक्टली जिमी के पास जाता है और वो देखता है कि जो जिमी है वो एक छोटे बनी से बात कर रहा है और वो उससे कह रहा होता है कि उसके सारे फ्रेंड्स मानते हैं कि बनी नहीं है। तभी जो जैक फ्रॉस्ट होता है वो एक स्नो का बनी बनाकर उसके पास भेजता है और जो जिमी होता है वो उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो जो बनी होता है वो टूटकर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। अब जिमी को समझ आता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रॉस्ट है और इसके बाद से ही वो जैक फ्रॉस्ट को देखने लग जाता है, क्योंकि अब उसको जैक फ्रॉस्ट पर बिलीव हो गया था। जैक बहुत खुश होता है कि पहली बार उसको किसी ने देखा। तभी वो उसको बताता है कि सारे गार्डियंस रियल हैं। तभी वो देखता है कि बाकी के गार्डियंस भी वहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब उन लोग के पास पावर्स नहीं थी और जो बनी था वो भी एक छोटे से बनी में बदल गया था। तभी यहाँ पर ब्लैक विच आ जाता है और जो जैक होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो जल्दी ही उससे हार कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जिमी भी यहाँ पर आ जाता है और जो जिमी होता है वो उनसे कहता है कि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब जैक को अपनी बहन की याद आने लग जाती है और वो उससे कहता है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो एक स्नोबॉल उसके ऊपर फेंक कर मारता है और जो जिमी होता है वो ये देखकर हंसने लग जाता है। इसके बाद जो जैक होता है वो जिमी को लेकर उसके सारे दोस्तों के पास जाता है और उनको भी गार्डियंस के ऊपर बिलीव कराता है। अब उन लोगों को भी सारे गार्डियंस नजर आ रहे थे, लेकिन जो ब्लैक विच है वो अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब ब्लैक विच उनसे कहता है कि तुम लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते हो। अब जिमी और उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम लोग इनको बचाएंगे। अब जैसे ही ब्लैक विच इन लोगों के ऊपर हमला करता है, अब जिमी उसको टच करता है और उसकी सारी काली शक्तियाँ सुनहरी रोशनी में बदल जाती हैं और इसके बाद सारे गार्डियंस की पावर वापस आने लग जाती है और सभी लोग मिलकर उसके ब्लैक नाइटमेयर्स को खत्म करने लग जाते हैं। ब्लैक विच जैक के ऊपर हमला कर रहा होता है, तभी एक सुनहरी रोशनी उसकी तरफ आती है और वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है और मारती है, और ये कोई और नहीं बल्कि सैंडमैन होता है जो कि अब वापस आ चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ग्लोव पे सारी लाइट वापस से जलने लग जाती है, क्योंकि सभी को अब इन लोगों पर वापस से यकीन हो गया था और सैंडमैन के सुनहरे सपने वापस से सभी लोगों को खुशियां देने लग जाते हैं। और हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि ब्लैक विच के ड्रीम्स उसी के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा डरा हुआ वही होता है और उसके काले सपने उसको ले जाकर वापस से उसी गुफा में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और जितने भी गार्डियंस होते हैं वो जिमी और उसके फ्रेंड्स को यहाँ से बाय बोलकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।